Okay. So, Pratik, I want you to give a sentence with "Let's grin and bear it." So when I was suffering from cancer 2 years back, then I Mhm. always thought that I should grin and bear it, whatever it takes. I think I absolutely salute you Thank you, sir. for that thought and that with the spirit, with how you fought cancer, because cancer is definitely it's a critical illness, and the way you fought, hats off to you guys. Hello and welcome to this live session. Today we're doing a live class. आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं. मेरा handle है Aakash Live. So you can follow me on Instagram as well. ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है क्योंकि ये लाइव क्लास है और आज के इस लाइव क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा स्मार्ट फ्रेजेस विच आई यूज डेली, जो मैं रोज अक्सर यूज करता हूँ. क्या हुआ ना, ये लॉकडाउन में आई हैव बीन स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स. कोई यूएस में है, कोई कनाडा में है, कोई दुबई में है, और उनसे मैं काफी सारे नए फ्रेजेस सुने मैंने. आई सेड व्हाई नॉट डू अ लेसन यूजिंग ऑल दीज फ्रेजेस. So you have smart phrases I personally use daily in my conversation, and trust me, बहुत ही बढ़िया इंग्लिश के फ्रेजेस है ये. पर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी होगी, और कैसे मैं आपको बताता हूं. मैं आपको एक फ्रेज बताऊंगा, उस फ्रेज का मतलब भी समझाऊंगा और एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी दूंगा, और आपका काम होगा मुझे एक एग्जाम्पल सेंटेंस चैट बॉक्स में लिखकर बताना है, क्योंकि मैं आपके सारे चैट्स यहां पर पढ़ रहा हूं. चैट में मुझे लिखकर बताना है, और आपके जो भी आंसर्स होंगे दैट आई एम गोइंग टू पुट हियर. लाइक दीपिका Kaun says, "Good evening, sir." Hey, good evening, Deepika. Or I'm stuck in speaking. Rima Singla says, "Yes, definitely, I'll take some of your questions." Someone says, "Hey, I'm Arun Rag." Great. So I'm going to put all your answers out there. और एक बहुत बढ़िया सरप्राइज भी आपके लिए है, जो जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा मैं आपको बताते जाऊंगा. तो चलिए करिए लेसन की शुरुआत. चलिए, लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट स्मार्ट फ्रेज आई हैव फॉर यू इज यू आर इन द कॉकपिट. यू आर इन द कॉकपिट. क्या मतलब होता है इस फ्रेज का? मेरे ख्याल से कॉकपिट तो आपको पता है, प्लेन का कॉकपिट. और प्लेन के कॉकपिट में कौन बैठता है? पायलट बैठता है. और उस पूरे कॉकपिट का कंट्रोल किसके पास होता है? उस पूरे कॉकपिट का कंट्रोल होता है पायलट के पास. इन शॉर्ट, इसका मतलब है यू आर इन चार्ज ऑफ समथिंग. या फिर अगर आपको किसी को एडवाइस देनी है तो आप कह सकते हो लर्न टू हैंडल द सिचुएशन. ये दो मतलब इसके हो सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग लर्न टू हैंडल द सिचुएशन, आप कह सकते हो हे यू आर इन द कॉकपिट नाउ, राइट? चलिए एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं. नाउ यू आर इन द कॉकपिट विद दिस प्रोजेक्ट. आई एम श्योर यू विल नॉट लेट मी डाउन. इसका मतलब क्या है कि इस प्रोजेक्ट के अभी तुम इंचार्ज हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे कभी भी निराश नहीं करोगे. नॉट लेट मी डाउन का मतलब यही है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे. देखिए, आपने एक और नया फ्रेज सीखा है, right? Instead of saying you'll not upset me, you can say you'll not let me down, right? You're in the cockpit. अब बारी आपकी है. आपको चैट बॉक्स में यू आर इन द कॉकपिट को यूज करके एक सेंटेंस बनाना है, और जो भी बेस्ट सेंटेंस होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा, उसे मैं यहां पर स्क्रीन पर डालूंगा. सो आर यू रेडी गाइस? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. कम ऑन, सो यू हैव टू प्रैक्टिस विथ मी, क्योंकि जब तक ये फ्रेजेस को आप यूज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक सिर्फ फ्रेजेस सीख के कोई मतलब नहीं है. ओके, लेट मी जस्ट पुल आउट सम कमेंट्स. ओके, हियर वी हैव Rima Singla says the principal is in the cockpit of the school. Of course, principal is the in charge of the school for making all the decisions. The Blue Rabbit official says Virat Kohli is in cockpit in slog overs. Of course, slog overs में Virat Kohli is in the cockpit because वो कैसा अपना cool maintain करते हैं, calm रहते हैं, और प्रॉपरली बॉलिंग को ना रोटेट करते हैं. उनको पता होता है कि क्या करना है अभी. वन मोर, लेट्स टेक वन मोर. I will start the investigation and you are in the cockpit. Priyansh is saying that I will start the investigation and you are in the cockpit.
You are in the cockpit. Sentence kuch thoda jamane. I will start the investigation. You are in the cockpit. Please start the investigation. This is how exactly you can, correct this particular sentence. Come on, let's quickly move to the second phrase what we have for the day. And the second phrase is tap into your conscience. Tap into your conscience. अब इसकी स्पेलिंग है ना कॉन्साइंस, कई लोग कहते हैं कॉन्साइंस, बट इट इज कॉन्शियंस. इट्स शन, जैसे शन कहते हैं ना, इट्स कॉन्शियंस, राइट? टैप इनटू योर कॉन्शियस. इसका मतलब समझते हैं क्विकली क्या है. टैप इनटू योर कॉन्शियस का मतलब है आस्क योर सोल. अपनी अंतरात्मा से पूछो, या फिर एनालाइज योरसेल्फ डीपली. अपने आप को एनालाइज करो, अपने अंदर झांक कर देखो. टैप इनटू योर कॉन्शियस. रियली अ स्मार्ट फ्रेज, एंड आई लव यूजिंग दिस फ्रेज ऑल द टाइम. चलिए क्विकली एक एग्जांपल देखते हैं. टैप इनटू योर कॉन्शियस, यू विल गेट द आंसर्स टू योर प्रॉब्लम्स. कभी कभी होता है कि दोस्त हमारे पास आते हैं, कहते कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, ये मुश्किल है, वो मुश्किल है. तो आप कह सकते हो टैप इनटू योर कॉन्शियस. अपनी अंतरात्मा से पूछो, सारे जवाब तुम्हें डेफिनेटली अपने आप मिल जाएंगे. टैप इनटू योर कॉन्शियस. नाउ गाइस, इट्स योर टर्न. आपको मुझे कमेंट्स में टैप इनटू योर कॉन्शियस यूज करके एक सेंटेंस बनाना है. कम ऑन, क्विकली, just start typing. I just would like to see your comments. Faizan Gaming says, before finding fault into others, first tap into your conscience. Perfectly said, Faizan. दूसरों के अंदर गलतियां ढूंढने से पहले अपने अंदर झांक कर देखो. Before finding fault into others, first tap into your conscience. Excellent, excellent, excellent. Okay, Manas says, in this difficult time, tap into your conscience and help needy people. Perfect. इस मुश्किल समय में अपने अंदर से एक आवाज दो अपने आप को अंदर, और दूसरों की मदद करो. गुड सेंटेंस. आई रियली लाइक दिस सेंटेंस. ओके, टैप इनटू योर कॉन्शियस बिफोर ब्लेमिंग अदर्स. इट शुड बी अदर्स, ओके, बिफोर ब्लेमिंग अदर्स. Samika says, tap into your conscience before blaming others. Okay, those who think while the lockdown continues, let's enjoy ourselves, they should tap into their conscience, because this is the time to prepare ourselves for the future, to be competitive. Okay, we have Harsh Ranjan who has joined us here, and I'm going to bring in Harsh Ranjan. Harsh, Hi. good evening. Hi, Harsh, how are you feeling? So very nice to talk to you like this. Oh, great. I think my team has already sent you an email. Come on, quickly. Yes. I want a sentence from you. Tap into your conscience. Can you make a sentence with this? Yes, sir. Quick. So tap into your conscience before making any decision. Tap into your conscience before making any decisions. Definitely. अपने अंदर से अंदर की आवाज को सुनो जब भी कोई एक डिसीजन करोगे. Nice phrase, don't you think so? Yes, sir. And I wish you all the best in your English learning journey. Thank you. Keep watching the videos and keep practicing and keep learning English. Thank you so much for joining this live stream. Okay, let's quickly, guys, now move on to the third phrase, which is a smart phrase. This is one of my favorite phrases. Don't ask me to fight your war. Don't ask me to fight your war, जिसका मतलब है Don't expect me to handle your problems. अपने जो भी झमेले हैं वो खुद ही सॉल्व करो. तुम मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं आके तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा. राइट? चलिए एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं. Let's look at an example sentence. So I have an example sentence. This is between you and Jatin. Don't ask me to fight your war. ये जो भी झगड़ा है ना, ये तुम्हारे और जतिन के बीच में है. तुम मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कि मैं आके तुम्हारी लड़ाई लड़ूं या तुम्हारे प्रॉब्लम्स में सॉल्व करूं. ये मेरे से नहीं होगा. It's not possible, for me. Right? Nice sentence. अभी आपका काम है Don't ask me to fight your war को यूज कर एक सेंटेंस बनाना. Come on, quick. Okay, we have here Chiranjeevi says, don't ask me to fight your war because I'm not able to even solve my problems. That's really funny, Chiranjeev. Don't ask me to fight your war. तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे मत कहो. मेरे खुद के प्रॉब्लम से मुझसे सॉल्व नहीं होते. We've got another one, Sahil's Academy. Okay, don't ask me to fight your war because I'm already under huge pressure. Fine, perfect. कभी कभी ना कहना बहुत जरूरी होता है. Okay, we have one more. Let's take Arifa again. Okay, don't ask me to fight your war. I am not gonna be with you all the time.
या परफेक्ट, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी साथ नहीं दूंगा, इसलिए अपने जो प्रॉब्लम्स है वो खुद सॉल्व करना शुरू करो। और मैं देख सकता हूं कि हमारे साथ लगभग 1037 पीपल जुड़े हैं। थैंक यू सो मच पीपल फॉर योर सपोर्ट। ओके, वी हैव रंजीत सेइंग you should sort all your you should sort out all problems about your project. Don't ask me to fight your war. And ऑफिस में ये अक्सर होता है कि कॉलीग्स बोलते हैं कि ये मेरा सॉल्व कर दो, ये मेरी प्रेजेंटेशन बना दो। ये अपना अपना काम खुद करना चाहिए। And Ranjit, you have given your email ID. My team is going to contact you. Please check your email. You will receive an invitation link, and I'm going to bring you in this live session. Okay, don't ask me to fight your war. I'm already slammed. That's a very advanced word you're using. I'm already slammed. It means मैं already बहुत सारे काम के नीचे दबा हूं, मेरे पास बहुत ऑलरेडी इतना सारा काम है और मुझे तुम्हारे प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास मत आओ। वेरी नाइस सेंटेंस कपिल कुमार, थैंक यू सो मच। मेरे पिछले वीडियो में, आई जस्ट गोइंग टू टेक 2 मिनट्स, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको लाइव सेशन में 5 लेवल्स टू मास्टर इंग्लिश फ्लुएंसी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखिए, पर इस लाइव सेशन के बाद देखिए, क्योंकि आपकी इंग्लिश की लेवल क्या है ये आपके समझ में आएगी। ये पूरे जो 5 लेवल्स है, ये 5 लेवल्स मैंने आपको समझाए थे, क्योंकि अगर आपको आपकी इंग्लिश की लेवल पता चलेगी तो इंग्लिश सीखने में काफी आसानी होगी। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ी है, उस वीडियो को जरूर देखिए। एंड आई वुड आल्सो लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट LearnX and Let's Talk is conducting live online English classes. From March, we had close to 3,000 people who have joined these live classes with us, because ये प्रॉपर एक लेवल सिस्टम में एक जर्नी आप कंप्लीट करते हो आपकी इंग्लिश लर्निंग की। तो अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, उसके लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पर उसके पहले आप आपकी लेवल जरूर फाइंड कीजिए ताकि आप राइट कोर्स ले सको, क्योंकि हमारे पास बेसिक, एडवांस, accent reduction, सारे group classes है। 10 people join in a class and we got wonderful teachers. A lot of people have requested that, to learn from me. I just like to tell you, I would love to do that. मैं चाहता हूं कि मैं trainings conduct करूं, but there are a lot of things which I'm doing at the back end. और ये जितने भी courses आप देख रहे हो, basic, advanced, accent reduction, IELTS training, इन सबका course curriculum I have personally made. और आपके फीडबैक, जो स्टूडेंट्स हैं उनके फीडबैक लेकर वी हैव ऑलवेज इम्प्रूव्ड द कोर्स। बट लेट मी टेल यू, वी हैव वंडरफुल ट्रेनर्स who are conducting these trainings. We've got Ridan, we've got Ellie, we've got Meera, we've got Seema. They are wonderful trainers who are conducting these sessions, and people are having great experience. So do consider joining this. Let's guys now quickly move to the 4th phrase. And the 4th phrase is, the apple will fall in your lap. Apple will fall in your lap. मतलब एक एप्पल जो मेरे गोदी में आके गिरेगा, क्या मतलब हो सकता है इसका? कुछ आप अंदाज लगा सकते हो? Let me know in the comments. The apple will fall in your lap. क्या मतलब हो सकता है इसका? चलो, I'll give you, without wasting time, I'll give you the meaning of it. It means be patient, you are going to succeed. बहुत सही तरीका है कहने का कि धीरज रखो, सक्सेस तुम्हारी है, जरूर आएगी। यू आर टैलेंटेड, यू विल सक्सीड, द एप्पल विल फॉल इन योर लाइफ। आपको पता है आपको क्या करना है? चैट बॉक्स में सेंटेंस लिखना है इस फ्रेज को लेकर। मैं आपको मेरा सेंटेंस दूंगा जो है, यू हैव वर्क टायरलेसली, द एप्पल विल फॉल इन योर लैप। तुमने बहुत कड़ी मेहनत की है, तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। The apple will fall in your lap. Just look at these phrases. They are so beautiful phrases, And when you use these phrases, जो ये phrases use करते हो, you automatically sound like an advanced English speaker. So do use these phrases in your regular everyday conversation. Okay, we have gaming tech. Be consistent with your work. The apple will definitely fall in your lap. Gaming tech, I completely agree with you. Tejas Goyal. Okay, we have Tejas. Tejas, you have done stupendous job in your exams. The apple will fall in your lap. Of course, you have done your exams pretty well. Or if you have studied really hard, the apple is sure it's going to fall in your lap. Very nice sentence. Kick them where it hurts the most. Kick them where it hurts the most. What do you mean by kick them?
इसका मतलब होता है हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करें तो होता है लात मारो, बट डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि लात मारो. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज किक देम वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट. व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ दिस? चलिए देखते हैं. मतलब इसका मतलब है अटैक देयर वीक पॉइंट्स. देखिए हर एक इंसान की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है. एवरीवन हैज some sort of weak points, you know, and when you attack someone with their weak points, you are able to win. It could be an argument, it could be a competition, it could be anything, you know. So when you attack people with their weak points, definitely, you know, you're able to succeed. Let's look at a sentence. You can only win this argument if you kick them where it hurts the most. ठीक है, अगर तुम्हें यह आर्गुमेंट जीतना है तो उनके वीक पॉइंट्स पर अटैक कर. सीनियर जटाव सेज आफ्टर 4 years of marriage she really knows how to hit him where it hurts and isn't afraid to do it either. Senior Jatav, are you talking this about someone you know? And if you're really talking, and if that person is watching this live session, you're definitely going to have a good one today, right? But by the way, it's a good sentence. You know, it's a very creative sentence. I really liked it. Next sentence is, don't be a daft. Don't be a daft. I think I use this sentence at least around 2 or 3 times a day. Don't be a daft. What do you mean by daft? Daft means don't be foolish or don't be silly, and that is the exact meaning. यही इसका मतलब है. Don't be silly or don't be foolish. That is what it means. That's its meaning. Behave senselessly. थोड़ा अच्छे से behave करो. You know, बेवकूफी मत करो या बेवकूफों जैसा बर्ताव मत करो. चलिए, the time you get the meaning of this, your job is what? In the chat box, you have to start writing sentences. I'll give you my sentence. I'm still waiting for someone to join this session. You just lost your job. Don't be a daft. You're quite talented. You just lost your job. Don't be a daft. You're quite talented to get a new one soon. कभी भी होता है ना कि आपका दोस्त आपके पास, अरे मेरा जॉब चला गया, पता नहीं मैं अभी क्या करूंगा, क्या होगा, कैसे होगा. आप कह सकते हो, you just lost your job. Don't be a daft. You're quite talented to get a new one soon. तुम्हारे अंदर talent है, your qualifications are good, you're sure to get a new job, right? It's a very nice sentence to motivate someone. The next phrase is here on your screen. Chart your own course. Chart your own course. Can you guess the meaning of this? Chart your own course. I'll take you through the meaning. The meaning is you will have to make your own way, or it could also mean you have no support whatsoever. You don't have any support. This is exactly what it means. Now, come on, guys. I am waiting for your comments in the chat box, and meanwhile, I'll give you one sentence, which is, from here on, you will have to chart your own course. I have spent enough money on your education. मैंने तुम्हारी पढ़ाई पे अब तक बहुत सारा पैसा खर्चा किया है. यहां से तुम्हें अपनी मंजिल खुद तय करनी है. And I have Neeraj Dubey who has joined this live session. Welcome, Nilesh, to this live stream. And I want you session. I want you to give me a sentence with chart your own course. Do you know the meaning of this? Chart your own course. Possibly you were busy joining the session. Chart your own course means you have to make your own way or you have no support. So what you have to do now is you have to give me a sentence with chart your own course. Can you do that? Maybe this world is so cruel. So you have chart your own. So you have to, this world is so cruel that you have to chart your own course, right? Yes. In this world, no one is going to support you. आपको support कोई नहीं करेगा. अगर इस cruel world में अगर आपको succeed करना है, तो definitely you have to chart. It's a wonderful thought, Nilesh, and I'm so glad that you could join. I wish you all the best in your English learning journey. Okay, so let's move to the next phrase, and the next phrase is, you must always be on guard. You must always be on guard. इसका मतलब है, meaning is, always be careful and alert. Always be careful and alert.
You must be always be on guard. It is actually an idiom. एक actually idiom है जो आप use कर सकते किसी को ये कहने के लिए कि be careful, be alert, right? Let me give you an example. And meanwhile, please start typing in the chat box. Okay, guys, my sentence for you is one must always be on guard with their financial investments. Of course, आप अगर investments करते हो तो you should always be alert. If you're investing in shares, it could be mutual funds. You have to be careful with your investments. And very specifically during this COVID times, yes, you have to be extra careful. It should be extra, on guard. You should be on guard. Now, move to the next phrase. And phrase number 9 I have, to talk your ear off. To talk your ear off. कभी कभी होता है ना कि हमारे कुछ दोस्त होते हैं, हम कहते हैं ना, कान पका दिए मेरे, इतनी बातचीत करी कि कान पका दिए. और यही इसका मतलब है. इसका मतलब है टू टॉक सो मच टू कॉज समवन टू गेट बोर्ड. मतलब इतनी बातचीत की कि उसने बोर कर दिया मुझे. I'll give you an example sentence quickly. Jenny is really friendly, but sometimes she can talk your ear off. And this is, Jenny who's one of our trainer. She's very friendly, but she talks too much. Sometimes, Jenny, you really talk my ears off. Please, I'm telling in a more positive sense to you, but sometimes you really talk my ears off. So Jenny's really friendly, but sometimes she talks my ear off. And the last phrase is grin and bear it. Grin and bear it. And let's quickly go and understand what's the meaning. Accept and live the situation. I have Pratik with me, Pratik Mishra in this live session. Pratik, give me a moment. You'll be visible soon on this live session. So इसका मतलब यही होता है कि accept and live the situation. हालातों के साथ जीना सीखो. Grin and bear it. मुश्किलें हैं पर हंसना मत भूलना. Accept करो, चैलेंज को accept करो. Struggle है लाइफ में, but definitely you should learn to live with that situation. The example sentence is, we can hardly do anything about the COVID situation. Let's grin and bear it. इस COVID situation का हम कुछ नहीं कर सकते. बस हमें हंसकर इसका मुकाबला करना जरूरी है. Pratik, welcome to this live session. Pratik Mishra. Thank you, sir. And Pratik, the phrase for you is, let's grin and bear it. I'm going to even pull Shubham in this. Shubham is still with us. And what I'm going to do is I'm going to pull Shubham in this. Okay, let me change the layout for you. Yeah. Okay. So, Pratik, I want you to give a sentence with, let's grin and bear it. And Pratik, I want you to give me one sentence with, let's grin and. So when I was suffering from cancer 2 years back, then I always thought that I should grin and bear it, whatever it takes. I think I absolutely salute you for that thought and that with the spirit, with how you fought cancer, because cancer is definitely, it's a critical illness, and the way you fought, hats off to you guys. And that should be the spirit of life, and I really great, to have you. I really, it feels so nice, to connect with such people like you. It gives us, in fact, so much of encouragement. Okay, Shubham, can you give me a sentence with, let's grin and bear it? Okay, sir. Even if you don't have money, just grin and bear it. Perfect. पैसा आज नहीं है, कल आएगा. Face the challenge, work hard. I am sure you are going to achieve success. And Pratik, thank you so much for joining live on this session. It's so much I learned from you, and you're such an inspiration to so many subscribers who are watching you live there. Would you like to give one message to all the subscribers there who are planning to learn English? People think that they cannot learn English. Would you like to give one thought? What's your thought? I'm still preparing for the UPSC exams, because when after I recovered, then I always thought I should do something for my country. So I just started preparing for the exams. And मैं सबसे कहूँगा sir, I always think that never give up in your life. Just be consistent and keep doing.
Absolutely, that's the spirit, and I wish you all the best for your UPSC exams. Stay healthy, stay fit, and achieve all the possible success in your life. Thank you so much, both of you, for joining on this live stream. It's time to end this session. Thank you so much for your support. Thank you so much for your love. Keep watching, keep learning, and keep practicing English. Thank you, and take care.